नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नए जिले, नए संभाग, नई क्लास में। ठीक है ना। आज पढ़ेंगे अपन डीग। डीग अपना थोड़ा जाना पहचाना भी है, क्योंकि भरतपुर संभाग में आता है। अपन भी कहाँ आते जाते हैं, भरतपुर संभाग में। ठीक है ना। अब पहले तो ये देखो डीग का निर्माण कैसे हुआ है। डीग का निर्माण कैसे किया है, भरतपुर में ही आता था पहले। भरतपुर को काट कर अलग कर कर किसका अलग जिला बना दिया, कौन सा, डीग। ठीक है ना। तो डीग का निर्माण किससे किया है, भरतपुर से अलग होकर, भरतपुर से काट के। किस संभाग में आएगा, नेचुरली सी बात है, भरतपुर से काट के किया तो किस संभाग में आएगा, भरतपुर संभाग में। किस में आएगा, भरतपुर संभाग में। भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। ठीक है ना। भरतपुर संभाग में कितने आते हैं, 6 जिले। पहले 4 आते थे, अब 2 और बढ़ गए। देखो कौन कौन से, ये याद करना इजी है, क्योंकि भरतपुर में पहले तो भरतपुर है ही। भरतपुर से अलग हुआ है कौन सा, डी। तो भरतपुर डी हो गए। ठीक है ना। पहले सवाई माधोपुर आता ही था। सवाई माधोपुर से अलग हुआ है कौन सा, गंगापुर। तो सवाई माधोपुर गंगापुर आ गया। करौली धौलपुर पहले आते ही थे। तो इस तरीके से 6 जिले हैं जो भरतपुर संभाग में आते हैं। कौन कौन से, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, गंगापुर, करौली और धौलपुर। ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी सीमा, डी की सीमा 2 राज्यों से लगती है। यह जरूर याद रखना। आने वाले किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है कि 2 राज्यों से सीमा किसकी लगती है, डी से। कौन कौन से, इधर तो लगती है उत्तरी भाग में हरियाणा, और उत्तरी पूर्वी भाग में यूपी। ठीक है। कौन से 2 राज्य हैं, हरियाणा और यूपी। हरियाणा और यूपी से लगती है। इधर 2 जिले हैं, भरतपुर से अलग हुआ है तो भरतपुर से तो लगेगी। इधर अलवर से लगती है। ठीक है ना। तो राजस्थान के 2 जिलों से लगती है, अलवर और भरतपुर से डी की सीमा। इधर 2 राज्यों से लगती है, हरियाणा और यूपी से। आने वाले किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है सीमा वाला, कि 2 राज्यों और 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले और बाहर के 2 राज्यों से किसकी सीमा लगती है, डी की। 2 जिले, अलवर, भरतपुर, 2 राज्य, हरियाणा और यूपी। ठीक है ना। अब देखो, वही अपने उपखंड और तहसील, 6 उपखंड और 9 तहसील में बांटा गया है इसको। उपखंड अपन पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते आए, उपखंड कोई इंपोर्टेंट है नहीं। तहसील भी सिर्फ वही तहसील अपन को याद रखनी है जिसमें कुछ स्पेशल हो। जैसे इसमें डी, कामा और सीकरी में है। बाकी तहसील को याद रखने की जरूरत नहीं है, कुमेर है बस। ठीक है ना। तो कौन कौन सी है तहसील, डी, पहाड़ी, जोरहरा, कामा, सीकरी, नगर, जनोत्तर, रारह, कुमेर। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है डी। इम्पोर्टेंट कैसे है, इसका प्राचीन नाम है दीर्घपुर या दीर्घपुरा। डी का प्राचीन नाम क्या है, दीर्घपुर या दीर्घपुरा। ठीक है ना। और क्या क्या बोलते हैं इसे, जल महलों की नगरी और फव्वारों की नगरी। डी को जल महलों की नगरी, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जल महलों की नगरी किसको बोलते हैं, डी को। और यहाँ पर फाउंटेन, फव्वारे भी हैं। ठीक है ना। देखो बच्चों, पहले के जमाने, अभी जो फव्वारे हैं, फाउंटेन है, वो मोटर के थ्रू पानी ऊपर से उछालते हैं। फव्वारे मोटर के थ्रू चलते हैं। आप सोचो उस जमाने में फव्वारे बिना मोटर के चलाए थे, बिना मोटर के चलते थे, क्या कलाकारी रही होगी। ठीक है ना। मौका मिले तो देख के जरूर आना इनको, तो फव्वारों को। ठीक है ना। तो जल महल या फव्वारों की नगरी किसको बोलते हैं, डीप को। एक है कृष्ण विलास महल। कृष्ण विलास महल क्यों है, कृष्ण विलास महल के नाम क्यों रखा है, क्योंकि आपको पता है इसकी सीमा लगती है यूपी, मथुरा के आसपास का एरिया। ठीक है ना। तो वो वैसी कृष्ण की नगरी है, तो इसलिए उस महलों का नाम लिखा है कृष्ण विलास महल। ब्रज महोत्सव आयोजित किया था। ब्रज वही मथुरा वाला क्षेत्र, यूपी वाला क्षेत्र ब्रज क्षेत्र बोला जाता है, इसलिए ब्रज महोत्सव भी कहाँ किया जाता है, डीग में। ठीक है ना। एक सबसे फेमस है केवला देव पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है, डीग में। पहले भरतपुर पढ़ते थे, केवला देव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, डीग पर। यहाँ पर जो एक साइंटिस्ट है पक्षी के, बहुत बड़े जानकार, सालेम अली, सालेम अली, इसमें उन्होंने अपना काम किया है पक्षियों के ऊपर ही, केवला देव में। ठीक है ना। अपन जब केवलादेव अभ्यारण्य पढ़ेंगे तब इनको देखेंगे। ठीक। अब क्या हुआ, पुराने जब रियासत कालीन थे, तो रियासत काल में जो भरतपुर प्रांत है, उसकी पहली राजधानी बनाया था डीग को। डीग को पहली राजधानी बनाया था किसने, वदन सिंह ने। वदन सिंह ने। ठीक है ना। रियासत कालीन समय था, उस समय भरतपुर प्रांत के राजा थे बदन सिंह। उन्होंने पहली राजधानी किसको बनाया, डीग को। और बदन सिंह के एक पुत्र हैं, इनका नाम है महाराजा सूरजमल। मदन सिंह के पुत्र का क्या नाम है, महाराजा सूरजमल। इन सूरजमल ने ही डीग के किलों का निर्माण करवाया। डीग के किलों का निर्माण किसने करवाया, सूरजमल ने। और डीग की पहली राजधानी किसने बनाया, बदन सिंह ने। ठीक है ना। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि भी दी है। और सूरजमल को जाटों का अफलातून बोला जाता है। सूरजमल है उसको, उनको क्या बोला जाता है, महाराजा सूरजमल को बोला जाता है जाटों का अफलातून। ठीक है ना।
कई बार आया हुआ है ये भी। जाटों का अफलातून किसको बोला जाता है? महाराजा सूरजमल को, ठीक है। अब देखो उसके बाद कामा। कामा में एक तो गंगा दशहरा का मेला लगता है, किसका? गंगा दशहरा का मेला, एक भोजन थाली मेला, दोनों याद रखना। कामा में गंगा दशहरा का मेला और भोजन थाली मेला लगता है, ठीक है ना। फिर सीकरी। सीकरी में कुछ याद रख रहे हैं, सीकरी बांध है, सीकरी में बांध है इसलिए सीकरी बांध। किस नदी पर है ये याद रखना, रूपारेल नदी पर। किस नदी पर? रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है? अलवर में, ठीक है। अलवर में जो उदयनाथ की पहाड़ी है वहां से रूपारेल नदी का उद्गम होता है, वो अलवर से होते हुई और डीग में होते हुए फिर आगे निकलती है, ठीक है ना। पहले अपन पढ़ते भरतपुर में निकलती हुई, अब भरतपुर के डीग वाले हिस्से में निकलती है, तो डीग वाले हिस्से में जो निकलती हुई जाती है, तो इस सीकरी जगह पर उसी नदी पर क्या बनाया हुआ है? बांध बनाया हुआ है, ठीक है ना। इनको पढ़ने की जरूरत है नहीं। फिर एक कुम्हेर। कुम्हेर में मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र है, मुर्रा भैंस का। मुर्रा भैंस होती है जिनके सींग ऐसे ऐसे मुड़े हुए सीन होते हैं, उनको बोलते हैं मुर्रा भैंस। तो मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कुम्हेर, ठीक है ना। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, पहले एनसीआर में दो ही जिले लगते थे, अलवर और भरतपुर। कौन कौन से? अलवर और भरतपुर। भरतपुर का भी उत्तरी जो भाग है वो, ठीक है ना। अब लगते हैं कितने जिले हैं देखो, एक दो तीन चार पांच जिले लगते हैं। एनसीआर वाले कितने जिले हैं? पांच जिले हैं एनसीआर वाले। कौन कौन से? अलवर। अलवर से अलग हुए खैरतल, कोटपुतली और बेरू। ये तीन जिले हैं, अलवर, खैरतल, कोटपुतली। और इधर अपना भरतपुर। भरतपुर से डीग अलग हो गया तो भरतपुर और डीग, पहले अलवर भरतपुर लगते थे, अब पांच जिले लगते हैं, अलवर, खैरतल, कोटपुतली और भरतपुर और डीग, ठीक है ना। और एक याद रखना आप, गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर या इसको भरतपुर नहर भी बोला जाता है। गुड़गांव नहर या भरतपुर नहर। गुड़गांव नहर या भरतपुर नहर है, इसको जलापूर्ति की जाती है किससे? डीग और कुम्हेर को। डीग और कुम्हेर को जलापूर्ति की जाती है किससे? गुड़गांव नहर या भरतपुर नहर, ठीक है ना। एक नौटंकी भी फेमस है, ठीक है। नौटंकी कहाँ की फेमस है? डी की है, जिनके भूरेलाल जी, प्रवर्तक भूरेलाल जी ने उनको जो नौटंकी है उसको ईजाद किया, उसके बारे में अपन आर्ट एंड कल्चर में बात करेंगे, ठीक है ना। अब ये तो हो गया आपका डी। नेक्स्ट भरतपुर में दो तीन बात, वो गंगापुर में दो तीन बातें हैं, तो नेक्स्ट क्लास में गंगापुर, कल करंट की क्लास होगी, ठीक है बच्चों। क्लास को ऐसे ही लाइक करते रहिए, कमेंट जरूर करिए ना, ठीक है। थैंक यू।